हेलो विद्यार्थियों, आज निदर्शन की विधियों में सुविधाजनक निदर्शन पर बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में निदर्शन की बात करी थी कि किस प्रकार से एक सैंपल जो है चुनने के लिए कौन कौन से तरीके या कौन कौन सी विधियां होती हैं। अब तक जो विधियां थीं वे विधियां रैंडम सैम्पलिंग से संबंधित थी। अब कुछ ऐसी विधियां हैं जो रैंडम विधियां न होकर जिनमें हमारा थोड़ा पक्षपात चलता है, हम अपनी इच्छा अनुसार जो है सैंपल को चुनते हैं, उस प्रकार की विधियों पर हम चर्चा करेंगे। सुविधाजनक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही इसमें बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सुविधा जैसी होगी वैसा ही हम निदर्शन का चुनाव करेंगे। इसमें अनुसंधानकर्ता निदर्शन को चुनने से पहले अपने धन, समय, अपने साधन की उपलब्धता, इकाइयों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता आदि बहुत सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निदर्शन यानी कि सैंपल का चुनाव करता है। यह बहुत ज़रूरी है। यदि इन बातों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो सैंपल जो है वो कोई अच्छे तरीके से हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस निदर्शन को चूँकि सुविधा के अनुसार जो है हम चुनते हैं, इसलिए इसको अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी निदर्शन भी कहते हैं। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। इसमें पूर्वाग्रहों, मिथ्या झुकाव, पक्षपात की पूरी संभावना होती है। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े क्षेत्रों में जब हमें अध्ययन करना होता है तो इसी प्रकार की विधि का सहारा लिया जाता है जिसमें हमें बहुत अधिक सुविधा लगे और हमारा समय भी ज़्यादा खर्च ना हो और समग्र के बारे में भी हमें ज़्यादा ज्ञान ना हो, तब हम इस प्रकार की विधि का चयन कर सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि निदर्शन के लिए जो इकाइयाँ के लिए जो समग्र होता है वे भी स्पष्ट नहीं होती है, तो हम किसी भी इकाई को हमारे समग्र सुविधाजनक निदर्शन को हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सुविधाजनक निदर्शन वह तकनीक है जिसमें निदर्शन का चुनाव केवल उन्हीं व्यक्तियों का किया जाता है जो साक्षात्कार के लिए आसानी से और तुरंत उपलब्ध हो जाएं। इस प्रकार का निर्देशन कुछ सर्वेक्षणों में सबसे अच्छी पद्धति माना जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब समग्र पूर्णतः स्पष्ट ना हो, समग्र की इकाइयाँ स्पष्ट ना हो और जब स्रोत सूची अप्राप्त हो, तब हम सुविधाजनक निदर्शन का इस्तेमाल करते हैं।